नमस्कार दोस्तों, आज 11 अगस्त 2025 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खोना भाई साहब के पास। माल तो कम है, भाई साहब बैठे जी। कहाँ से जी भाई साहब जी आप? मैं एमपी से हूँ। एमपी कौन सी इलाका जी? जिला राजगढ़, जिला राजगढ़, शाहजहाँपुर के पास मालवा क्षेत्र। अच्छा, तो क्या क्या लहसुन का ही काम करते हो? नहीं, लहसुन को ही देखने आए हुए हैं हम। सुपर संकर लहसुन के अपने अच्छा, किसान हो आप? किसान है। और ये भी आप ही के साथ किसान है। अच्छा जी, अच्छा। अभी कौन सा लगाया था आपने? अभी ऊटी लगाया था पिछले साल। पिछले साल? और ऊटी से अलग? ऊटी में उसके बाद अमरेठा चलती है। अच्छा, तो कैसा निकला पिछले, कैसा रहा सीजन? बढ़िया है, ज़्यादा कोई खास भी नहीं है, ज़्यादा कोई गिरावट भी नहीं है। अच्छा जी। अब की बार क्या प्रोग्राम है? अब की बार तो अभी देखते हैं, ऊटी का मन है पर ऊटी रेट बहुत टाइट है। अभी क्या रेट चल रहा है जी वहाँ पर? अभी 30-28 थी, पर कल से मार्केट गिरा हुआ है। कितना था पहले? 28 के समथिंग आ रहा था जावरा मंडी में। मतलब 280 रुपये? हाँ। अच्छा, 2-4-8 दिन रक्षाबंधन के पहले। अच्छा जी। और अब कल को सुनने में आ रहा है 5-7 हज़ार टूट गए हुए। अच्छा जी। ऊटी में अच्छा जी। 18-20 हज़ार में ऊटी अब मिल रहा है फुल गोले में। अच्छा, नहीं 180-200 रुपये किलो? हाँ, पर 100 रुपये टूट गए? हाँ, एकदम 70-80 रुपये टूट गए। अच्छा जी। अच्छे माल। तो अब की बार सुपर संकर का मन है? हाँ, अब की बार सुपर शंकर का मन है। अच्छा जी। अभी तक ऊटी लिया नहीं आपने? अभी ऊटी लिया नहीं, अभी महंगा बहुत था तो नहीं लिया। अच्छा जी, चलिए जी। हाँ जी बाबू जी, राम राम जी। बढ़िया। मैं तो सोच रहे लोकल होंगे। अच्छा, एमपी? ये तो भाई साहब लग रहे एमपी के, ये नहीं लग रहे ये राजस्थान के। मैं कोई ठप्पा होता है ये एमपी का, ये राजस्थान का, तो कपड़े उठा के ठप्पा दिखा दे। शकल से ही पहचाना जाता है ना जी थोड़ा। ठीक है जी। आज राणा जी 2-3 खुशखबरियां हैं, मैं बता दूं कान तरस गए जी कई दिन से खुशखबरियों में, तो लहसुन में कि इधर राखी हुई, सावन पूरा हुआ और लहसुन में तेजी आनी चालू। ठीक है जी। ये बात मैंने सावन चालू हुए थे, मैंने तब बोला था। ठीक है जी। सुनते हैं जी आप ये बात? बोला था अभी एक बार मौका आएगा। ये सुनते तो है लेकिन मानते नहीं है। ठीक है जी। मैंने अभी उनको नाराज हुआ था आपके आने से पहले। उन्होंने कहा लहसुन में आगे क्या रहेगा? मैंने कहा जी आपने बेचा गया, बेचा कुछ भी नहीं। मैं तो यार नचनिया का शो थोड़ी ना है यार, शो देखते हो तो ठीक है जी। तो यार बेचना चाहिए ना, जो अभी स्टार्ट। मैं बोल बोल के थक गया, बेचो बेचो बेचो। चलो कोई बात नहीं, आया तो कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी। तो एक तो भी 5-7 रुपये प्लस की तक मार्केट जा रही है। आज की मंडी की रिपोर्ट क्या जी यहाँ की? यहाँ 20 गाड़ी की आमदनी है, 20-22 गाड़ी। 20 गाड़ी की 5 गाड़ी हिमाचल है, 2 पंजाब है और 5 एमपी है, 4 राजस्थान है, और ऐसे करके टोटल 20 से 5 यूपी है। अच्छा जी। 20 गाड़ी की आमदनी है। अच्छा जी। ये माइक मोड़ लो जी थोड़ा, नहीं गड़ में लग रहा, आवाज नहीं आएगी। ठीक है जी। ऐसे कह लो हाँ जी। जी, हाँ जी, बस बस। ये हाथ में पकड़ लूँ? फिर आप हाथ लाओगे फिर ये दूर जाएगा जी। दिखाओ जी, माल दिखाओ इनको। हाँ जी। बता दे, ले लो ये 65 रुपये, ये वाला देख ले। अरे कहाँ मिलेगा, ले ले, बता दूँ जी। हाँ जी। सारे काले पीले हो गए बेटा। तो सर माल अच्छा आया हुआ है, और जो लोग माल नहीं निकाल रहे, जैसे भाई साहब है हमारे, ठीक है जी। माल जो नहीं निकाल रहे, मैं यही सलाह दूंगा, भैया माल निकालते रहो धीरे धीरे। भगवान ने इतनी फसल होने पे भी ये रेट टिका के रखा हुआ है। ठीक है जी। ये ऊपर वाले का धन्यवाद करिए आप। अच्छा जी। कि इसमें डर रहता है कहीं आप पकड़ के इसको बंद ना कर दें, जिसका बटन दब जाए जी कभी। और तो ये ऊपर वाले का धन्यवाद करिए कि ठीक है जी। इतनी फसल में भी भाव अभी तक टिके हुए, ठीक है जी। और बढ़ने की भी उम्मीद लग रही है, जो मैंने पहले बोला था। ठीक है जी। 1-2 महीना पहले। पहली खुशखबरी ये, इस खुशखबरी का फ़ायदा ये होगा, तब होगा जब आप माल इस तेजी में निकाल लेंगे, बेचें कुछ। दूसरी खुशखबरी, जो ऊटी वाले मोनोपोली बना के फिर ऊटी के पीछे लग जाओ। भाई देखो, आप मेरा इंटरव्यू लेना बंद कर दो, मैं दबूंगा नहीं। दबने की अभी क्या इन्होंने धमकी दी है मनीष नागे को, कितने को उड़ा देंगे। क्या बात? किस नाम की? दालोदा वालों ने। किस नाम की? मनीष नागे को। किस लिए? ऊटी के लिए क्यों उल्टा बोलता है? मैं दब रहा हूँ इनसे। ऊटी के लिए कैसे मतलब? भाई हम ऊटी की सच्चाई बोलेंगे, हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं ऊटी ना लगाओ। हम तो कह रहे हैं ऊटी आप लगाओ, भाव को आंदोलन, इनकी मोनोपोली नहीं होने दे। तो उसको धमकी दीजिए। उसको धमकी मिली है दलोदा वालों ने। हाँ,
अब दलोदा वालों को हम उस वक्त दलोदा वाले बोलूँगा तो सारे दलोदा आ गया, उसमें एक दो लोगों ने बोला। अच्छा जी, हाँ, उसने मेरे को नाम बताया कि भाई साहब ये नाम से धमकी आई है। बताओ जी। अभी मैं नाम नहीं खोल रहा, उन्होंने कहा जी मेरे को कुछ हो जाए तो इनके नाम खोल देना। क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसे थोड़ी धमकी दी जाती है। ये तो यार बड़ी ये गलत तरीका बात है हुआ। जी, जो इसमें जो ऐसे बात। भाई हमने ऊटी के लिए मना नहीं किया किसी को, हम ये कह रहे हैं मोनोपोली नहीं होने दे रहे भाई। हम ऊटी वर्सेस सुपर शंकर, सिंपल सी चीज़ है, ऊटी वर्सेस सुपर शंकर की बात हो रही है, ठीक है। हम उसके फ़ायदे और नुकसान बता दें, किसको जो समझ आएगा वो लेगा ना। अब इन्होंने नहीं लिया, इन्होंने क्यों नहीं लिया, अभी तो इनको बात ही नहीं पता ऊटी की मैं बात अब छेड़ रहा हूँ, इससे पहले तो हमने कोई बात नहीं की। इन्होंने क्यों नहीं लिया, सिर्फ ये नहीं, जैसे लाखों किसान इन्होंने नहीं लिया, वो मेरा वीडियो फॉलो कर रहे थे कि भाई ये रेट तेज़ है, 280-300 का रेट, 28,000 30,000 का रेट बहुत तेज़ है, वहाँ पे 3 गुना फसल है और इस भाव में हमारे को नहीं लेना चाहिए। तो जिन्होंने फॉलो किया वो फ़ायदे में है, रेट टूट गया, रेट 100 से 150 के बीच में आ गया, और अभी भी ये नहीं लेना चाहिए। ये कह रहे 180 200 100 150 में। अरे यार 180-200 कह लो, वैसे 150 में बोल रहे हैं ऊपर, मैं कह रहा हूँ 100 से नीचे आए तो ऊटी लेना चाहिए आपको, इससे ऊपर का मतलब ही नहीं बैठता लेना। 100 से नीचे आए तो आपके पास ऑप्शन हो जाता है ऊटी लेना, सुपर शंकर लेना या दूसरा कोई बीज लेना। ऊटी की प्रोडक्शन कितनी निकलती है, कभी आप गए वहाँ पर? सर मेरे पास तो 1 इंच ज़मीन नहीं है, मैं तो हवाबाजी करता हूँ, मेरे को नॉलेज नहीं है कुछ भी। नहीं जी, जो प्रोडक्शन है ना उसकी कितनी? अरे कुछ नहीं है, इतनी ये बताएंगे प्रोडक्शन, बताओ जी ऊटी की कितनी प्रोडक्शन। जैसे अपन तो पहली बार करते हैं, दो साल से करने लगे। 2 साल से कर रहे हो ना, कितनी ऊटी निकली 2 साल से अपनी मल्चिंग पे तो बढ़िया निकली, पर कितनी? मतलब लगभग पकड़ के चले अपन 20 कुंटल के समथिंग। 1 एकड़? एकड़ नहीं, बीघा चलता है, ठीक है। मतलब 27,500 स्क्वायर फीट का रहता है 1 बीघा। एकड़ के हिसाब से चलो तो 35 कुंटल। और ये कितना निकलता है दूसरे वाले सिंपल आपके यहाँ? सिंपल भी 35, ये अपना मतलब एकड़ से 35-40 हमारी ज़मीन, मतलब अब लहसुन अब करने लगे 2-5 साल से, तो अच्छा अभी जी। ज़मीन में मजबूती बरकरार है। ठीक है जी। ये जो 35 कुंटल ऊटी बता रहे हैं भाई साहब, हाँ जी। ये 35 कुंटल इनके यहाँ निकल रही है, जो पुराने हैं वहाँ पे 20 कुंटल, पुरानों में 20 कुंटल निकल रही है। ठीक है जी। राणा जी एक आंकड़ा है मेरे पास, ऐसा नहीं है मैं हवा में बात बोल रहा हूँ। अब उसके वर्सेस अगर आप सुपर शंकर लगाते हैं उसी ज़मीन पे तो निकल रहा है 50 से लेकर 70-80 कुंटल। तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है, किसान का फ़ायदा हो रहा है, किसान ने देखा, किसान ले रहा है। ठीक है जी। अरे आपको उल्टा धमकी देने की वजह, आपको खुद सुपर शंकर बेचना चाहिए। अब मेरा वहाँ पे जावद में गया MK ट्रेडर पे, उन्होंने बेचा है ना भाई सुपर शंकर, दलोदा में भी जाने वाला है, 1-2 दिन में दलोदा भी गाड़ी पहुँच जाएगी। ठीक है जी। भाई साहब जैसे 80-100 जो किसान का भला हो रहा है, बचेगा जो कुछ फिर क्यों नहीं है बचेगा तो वो भी वहाँ के किसान ये ना। क्या बात कर रहे हो, लहसुन है हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में लगाओ 40-50 रुपये किलो से ऊपर बिकेगा तो पैसा बनता है, पूरा होता है। 70-80 में 2 रोटी मिलती है। अब वो लोग तो भाई एक्चुअली वहाँ भी किसानों को नहीं मिल रहा ना। आपको मैं इतने टाइम से बता रहा हूँ कि वहाँ का किसान भी नहीं कमा रहा, वहाँ का किसान तो वहाँ के जो व्यापारी हैं या जो बड़े बड़े 4-5 लोग हैं, मेन गेम वो खेल रहे हैं। ठीक है जी। कि उन्होंने बटाई पे दे रखा सारी ज़मीन, वो बीज और वो सब देते हैं, खर्चा वो देते हैं, बटाई पे सब खेती होती है वहाँ पे। कनेक्टेड फार्मिंग होती है जैसे। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्टेड फार्मिंग, हाँ वो होता। तो उसमें वहाँ के किसान को क्या मिल रहा, घंटा। भाई साहब ये गेम है कुछ लोगों की खेली हुई, जो कम 20-25 साल तो से फिर ऊटी में क्या देखने को? सुनिए, हाँ जी। 20-25 साल से गेम चल रही है। वो हर साल 100-200-300-400 करोड़ कमाते हैं ऊटी में, और मरता है यहाँ का एक व्यापारी, एक किसान, सारे मर जाते हैं। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ भाजी? तो भाई साहब तो अभी जो है वहाँ पर रेट की भी इसमें खुशखबरी क्या आई ऊटी में, जो आप कह रहे खुशखबरी आ गई? खुशखबरी यही है कि 280-250 वाली चीज़ 150-60 पे आ गई। अभी भी अगर हम, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अभी भी किसान समझदारी करेगा तो लहसुन 100 के नीचे आना चाहिए ऊटी। बिल्कुल। एक्चुअल भाव बीज का 80-100 का है। जिन्होंने फिर 250-300 रुपये में लिया, 280-300 में, तो उनकी समझदारी है। अभी भी वो मर गए, 100 रुपये किलो तो हो गया,
समझे। जिन्होंने नहीं मानी 100 रुपये किलो तो वो गया, और जो वो गीला है उसका वजन अलग जाएगा, प्लस जो पाइप लगा लगा के भेज रहे हैं उसका वो नुकसान अलग है। दूसरी चीज़, ऊटी आप रोक नहीं सकते, मजबूरी आपको 2-4 महीने में निकलने के 2-4 महीने में बेचनी है, यही मजबूरी है। कम से कम सुपर शंकर देसी के जैसे आप एंड तक रोक सकते हो, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर अब भाई साहब मेरा उन जैसा काम तो है नहीं कि मैंने सुपर शंकर बीज पे दे रखा है, बेटाई पे दे रखा है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाई है। भैया मेरी 1 इंच ज़मीन नहीं, 1 रुपये का मैं व्यापार नहीं करता, सिंपल सा आड़ती हूँ, आड़त पे काम धंधा करता हूँ। लोग डायरेक्ट भी बेच रहे हैं तो मेरे को क्या दिक्कत आती है। मैंने कभी किसी के लिए बोला, मैंने सिर्फ इतना बोला, भाई सीधा ले दो, देख के लेना, मिक्सिंग माल लाओ, क्योंकि लोग पैसे के लालच में 2 मिनट में माल मिक्स करके, शंकर मिक्स करके वो सुपर शंकर दे देते। ठीक है जी। हमने तो सिंपल सी चीज़ ये चलो 2 खुशखबरी होंगी, एक तो इसमें रेट बढ़ा जी अभी, हाँ ये उसका रेट कम हो गया। तीसरी खुशखबरी क्या जी? तीसरी खुशखबरी ये है कि 2 दिन में, ये जो 2 दिन छुट्टी के थे, इसमें एक रूमर उड़ रही है कि साउथ की एक पार्टी, नाम नहीं बोलूँगा, ऊटी में भी वो बड़ा गेम खेलते हैं, और चाइना आते ही चाइना सबसे बड़ा गेम इस इंडिया का वही खेलते हैं। उन्होंने 115-20 रुपये में चाइना के लिए डिमांड बोला है कि मेरे से विदेश की गाड़ी ले लो, विदेशी गाड़ी। तो ये तीसरी खुशखबरी मैं क्यों बोल रहा हूँ, याद होगा मैंने महीना पहले बोला था एक बात, ये बेपड़ते में भी ये लोग विदेशी माल मंगवाएंगे, और भले इनको लॉस हो 10-15 गाड़ी में, इनको लिए कोई वैल्यू नहीं रखता 20-25 लाख, तो ये विदेशी माल मंगवाएंगे, और ये विदेशी माल मंगवा के एक माहौल क्रिएट करेंगे कि विदेशी माल आ गया आ गया आ गया, तो उससे किसान व्यापारी घबरा के माल बेचेगा। तो उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो ऊटी को लेते हैं, उन लोगों को मजबूत कर रहे हैं, और वो विदेशी माल मंगवा के फिर सबको मरवाते हैं। ये उन लोगों के लिए, अब इसको खुशखबरी समझें, अपने मुंह पे तमाचा समझें, या आप लोगों के ऊपर कुछ भी समझें, कि हम उनकी कठपुतली बन के नाचते हैं। जब बीज बेचना है तो जी तेजी, उसके बाद अपने माल बेचने हैं तो मद्दी, विदेशी माल आ जाए सबसे पहले वही लोग कूदते हैं मैदान में। ये क्या है मैं, ये क्या है? इसका मतलब आप तो पागल समझ रहे हो सबको। सर अभी आपने देखा होगा, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि भोले बाबा की तीसरी आँख खुली हुई है, और उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। कभी भी कुछ हो रहा, हर रोज नया हो रहा है, कोई ना कोई कांड हो रहा है। ऐसे कांड हो रहे हैं। पहाड़, इतना बड़ा पहाड़ गिरते हुए ख़त्म होते हुए देखा हमने, ज़िंदगी में नहीं देखा, पहली बार देखा। विश्व में कितनी हलचल है, आपस में ही लड़ रहे सारे। मैंने शुरू में, इस साल के शुरू में कहा था कि लहसुन की प्रेडिक्शन या किसी भी कमोडिटी की प्रेडिक्शन क्या था, इस बार बेवकूफ़ी होगी। ठीक है जी। शुरू में बोला था, इसलिए मैं एक बहुत सिंपल सी लाइन, जिसमें आपने कहा यार लोग बोर हो रहे हैं, और एक ही लाइन रटी रटाई आप बोल रहे हैं, इससे अच्छा तो टेप रिकॉर्ड लगा दो, हम आपकी फ़ोटो लगा देंगे, आप टेप रिकॉर्ड को लगा दो, धीरे धीरे बेचते हो। तो आपने मेरा मजाक भी उड़ाया था। तो सर अब आप ये बताओ कि उस टाइम से अब तक विश्व में कितनी बड़ी हलचल है। कभी कहीं युद्ध हो रहा है, कभी कहीं युद्ध हो रहा है। कभी सोच सकते थे कि अमेरिका और भारत में ठन जाएगी? कभी भी नहीं हो सकती। सोची थी? कभी सोची थी कि हिंदुस्तान और चीन हाथ मिला रहे होंगे? नहीं ना। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि अगर इंडिया को अपना स्वाभिमान, अपनी खुददारी बचाने के लिए किसी दूसरे देश से हाथ मिलाना पड़ जाए, जिसमें उन 2 देशों की दुश्मनी ख़त्म होती हो, समझना मेरे शब्दों को, किसी देश को अपनी स्वाभिमान और खुददारी बचाने के लिए अगर किसी दुश्मन देश से हाथ मिलाना पड़ जाए, जिससे उन 2 देशों में दुश्मनी भी ख़त्म हो, तो मैं समझता हूँ कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष होगा वो 2 मिनट में हाथ मिला लेगा। ठीक है जी। क्योंकि अब जो माहौल है, अब जो लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी, इंसानों से नहीं लड़ी जाती। अब ये युद्ध ही है, जो ये टैरिफ युद्ध है, ये युद्ध है। यानी एक दूसरे को गरीब करना, उस पर पाबंदियाँ लगाना। उससे इतनी पाबंदी लगा दो कि 50% टैरिफ, 100% टैरिफ, 300% टैरिफ, कि वो आदमी बर्बाद हो जाए।
ठीक है जी। अब ये फूफा जी ने टैरिफ तो लगा दिया, मैंने बोला था फूफा जी नाराज चल रहे, फूफा जी ने टैरिफ तो लगा दिया, लेकिन फूफा जी खुद फंस गए, वो खुद फंस गए। आप न्यूज़ देखो, पिछले 2 दिन में इंडिया से इतनी दवाइयाँ जाती हैं जो ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने टैरिफ लगाया। ठीक है। अभी इंडिया ने तो टैरिफ ही नहीं लगाए। आज पूरा विश्व इसी चीज़ पे चल रहा है कि जो मित्र देश है उसको तो नॉर्मल दो, जो हर चीज़ अवेलेबल हो जाती थी ना हर देश को, अब वो नहीं हुआ करेगी। ठीक है जी। जो दुश्मन देश हैं, जो हमारा सपोर्ट नहीं करते, उन पर टैरिफ लगेंगे, वो इंडिया भी लगाएगा। आप कहाँ क्या समझ रहे हैं? इंडिया नहीं लगाएगा क्या? हिंदुस्तान भी लगाएगा उसमें। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जो देश हिंदुस्तान का सपोर्ट नहीं कर रहे, हिंदुस्तान उन पर टैरिफ लगाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा देश हिंदुस्तान दूसरा वर्ल्ड में है जो एग्रीकल्चर में मजबूत है, ठीक है जी। चीन के बाद। अब आप समझ सकते हैं, चीन, भारत और रशिया, ये 3 इकट्ठे हो जाए तो विश्व की जो एग्रीकल्चर मार्केट है हिलाने की क्षमता रखते हैं। जितने भी देश अपने आप को, जो बड़े देश हैं, ऑब्वियस है बड़े हैं, उनकी पॉलिसी होती थी लड़ाओ, लड़ाइयाँ होंगी तो उनके हथियार बिकेंगे, उनका गोला बारूद बिकेगा। अब वो वाली चीज़ ख़त्म हो गई। ठीक है जी। अब ये है कि हर देश पे अपने अपने रिसोर्सेज क्या हैं, तो हमारे पास ऊपर वाले ने बहुत रिसोर्सेज दिए हुए हैं। हमारे पास एग्रीकल्चर इतना बड़ा है, अगर हम इस पर थोड़ा सा और ध्यान दें, सरकार, भारत सरकार अगर इस पर थोड़ा सा ध्यान दे, तो आप समझ रहे हैं कि विश्व पे आप राज कर सकते हैं। ध्यान क्या देना है, ये बात मैंने अपने डीडी न्यूज़ पे भी बोली थी। ये मैं उन लोगों के लिए बता दूं जो कहते हैं अंधभक्त है। भैया अंधभक्त नहीं है, लेकिन अगर कोई राष्ट्र को ऊपर कर रहा है, हम राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र के लिए कोई महीने को जा रहा है, कोई राष्ट्र के लिए राष्ट्र का सम्मान ऊंचा कर रहा है, तो हम उसकी तारीफ करें। ठीक है जी। भाई आज आप गर्व से कहते हो कि हाँ हम भारतवासी हैं, तो आज थोड़े साल पहले हम क्या बोलते थे, हमारे कपड़े उतार के हमारे को नंगा करके तलाशियाँ ली जाती थी। ठीक है जी। वो भूल गए आप लोग, एयरपोर्ट पे जाके वहाँ नंगा करके सर, ठीक है जब जी। मंत्रियों को कच्चे में ला दिया जाता था, आपकी हमारी औकात क्या है? जब मंत्री कच्चे में आ जाते थे तो हमारी और आपकी औकात क्या है? ठीक है जी। अब जी चीन जैसे ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए, उसने उसकी जो एक्चुअल रिसोर्स है खनिज वो मांगे और उन्हें ओके कर दिया। अकेले भाई साहब हिंदुस्तान है जो नहीं झुका, वो झुक जाता ना तो आपको अपनी औकात पता चल जाती। हम बैठ के बातें जो बोलते हैं ना, ये अंधभक्त हो, ये फलाना भक्त हो, ढिमकाना भक्त। तो जैसे अब चाइना और इंडिया हाथ मिलाएंगे तो उनका माल भी आ सकता है जी? क्यों नहीं आ सकता? मैं यही बात बोल रहा हूँ। अगर कोई 2 दुश्मन आपस में मिल रहे हैं तो उससे दोनों देशों का भला होता है। ये लहसन मंदा होना, तेज होना, या कोई भी कमोडिटी अप डाउन होना कोई वैल्यू नहीं रखती सर। ठीक है जी। जब राष्ट्र के ऊपर बात आती है, देश के ऊपर बात आती है, तो ये अप डाउन होना कोई वैल्यू नहीं रखती। समझ गए? ये चीज़ उनको दिक्कत आएगी जिन्होंने कुछ बेचा ही नहीं अभी तक। अगर विदेशी माल आ जाता, अभी तक आया नहीं, अभी तक कोई प्लानिंग नहीं है। अभी भी मैं आपको बता दूं, अगर 2, 4, 5 गाड़ी आएंगी, ये माहौल बनाने के लिए आ गई। तो अभी तो मार्केट प्लस की तरफ जा रही है और वो भी और जाएगी प्लस की तरफ। तो अपने को मौका है इसमें, जिन्होंने नहीं बेचा वो बेचना चालू करें। ये मौका सेफ हो जाएंगे कुछ। हाँ, कुछ सेफ हो जाएंगे। अब आगे आके भाई ऐसा नहीं है कि मोदी ने हाथ मिला लिया तो कल से ही माल चालू हो जाएगा सर। वो अपनी शर्तें रखेगा, दूसरा देश अपनी शर्तें रखेगा, वो कहीं ना कहीं व्यापार एक टेबल पे बैठ के होगा। उसके लिए भी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन चाहिए। ठीक है जी। हवा में कुछ नहीं होने वाला। हवा में अब कोई भी देश ईजी नहीं है। आप देखिए चावल का कंटेनर आधे रास्ते से वापस घूम गया, कितनी बड़ी बात समझ रहे हैं आप? कंटेनर बोलो, चावल का शिप आधे रास्ते से घूम गया जो अमेरिका जा रहा था। आप मामूली बात समझ रहे हैं क्या ये बात? ये आज की तारीख में अब युद्ध गोला बारूद से नहीं होना। आज की तारीख में युद्ध जो होंगे यही टैरिफ युद्ध चलेंगे कि, या ये एग्रीकल्चर एग्री प्रोडक्ट्स के युद्ध चलेंगे कि भाई मेरे पे ये है, तू हमारी क्या कर रहा है, हमारा उसमें फ़ायदा है तो ठीक है, मैं अपना सामान देता हूँ, तू अपना सामान दे। ठीक है जी। ये वो वाला सिचुएशन आ रही है। आज से सदियों पहले
मतलब 100 साल पहले लगा लो, 80 साल पहले लगा लो, 125 साल पहले लगा लो, ये होता था ना, तब रुपये का चलन इतना नहीं था। ये होता था भाई मेरे को गेहूँ चाहिए, तो आप क्या गुड़ है तो हम अदला बदली कर लेते थे, तू गुड़ दे दे भाई, मेरे से गेहूँ ले ले। इन पे चावल है तो भाई तू मेरे से गेहूँ ले ले, मेरे को चावल दे दे। इन पे दालें हैं तो जी मेरे से तू गेहूँ ले ले, तू दाल दे दे। ऐसे होता था ना। ठीक है जी। तो ये सिचुएशन आ रही है, यही सिचुएशन आ रही है सर। ये डॉलर को 3 देश में मिल जाए ना तो डॉलर को अपना लेवल पता चल जाएगा। जिस हवा में नहीं करेंगे व्यापार उससे यार। ठीक है जी। एक कैलकुलेशन लगाएंगे कि ये शिप चावल का कितने का है, 100 करोड़ का, 200 करोड़ का। आप हमारे को इसी के बदले इतने का सामान दूसरा दे दो, ख़त्म हो गया काम सर। ट्रांजैक्शन ही ख़त्म है। ठीक है जी। ये आने वाले सालों में ऐसे होगा। जिस समय ऐसी चीज़ हो गई, आप समझ रहे हैं, जितना हवा में डॉलर है उसी टाइम नीचे गिरेगा। और मेरे को इतना भी बोलने में मेरी फट नहीं रही है। आपको लगता हो ये सिर्फ लहसन में अपने आप को हीरो बनता है? भैया जो देशभक्ति की बात होगी, राष्ट्र के लिए बात होगी, ओपन बोलेंगे। इसका सोने का कब होएगा जी? सोने का इसका काम क्या कहना है? काम क्या करवाना है ये बताओ? भी लोहे के रेट करवा दो इसको। लोहे के रेट करवा दो। मेरे हाथ में हो तो मैं पीतल के रेट करवा दूँ, लोहे के करवा दूँ क्या? मैं और जंग लगे लोहे के करवा दूँ। इसने भी बेड़ा कर रखा जी सोने ने ना। सर सुनो, हर चीज़ की कोई ना कोई वजह होती है, समझ रहे? आपको टेंशन इसलिए है कि आपके घर में बच्चों की शादी है, अब तैयारी में बच्चे साल मेरे में, पास तो 1 ग्राम भी सोना नहीं है 2 साल में मैं पैरता हूँ कभी। मैं वही तो कह रहा हूँ कि साल 2 साल में शादी के लिए चाहिए। ये भी मेरी क्या सिचुएशन छोड़, दुनिया पे बहुत जोर आना इसका। ये सबकी यही सिचुएशन जिनके घर में शादी है। लेकिन सर एक बात लिख लेना, पुरानी कहावत है कि हर बच्चा अपने भाग का लेके आता है। माँ बाप कोशिश कर सकते हैं और कहते हैं, अपनी तरफ से अपनी औकात से ज़्यादा कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, ये लिख लेना, मैंने कई जगह देखी है कि हर बच्चा अपने भाग का लेके आता है। मैंने वो परिवारों की शादी देखी है जिनके घर में ना 10,000 नहीं थे। ये हमारे सामने बैठे हैं, मेरे हेड मुंशी हैं तिवारी जी। तिवारी जी कितने साल से हो मेरे पास? तिवारी जी कितने साल से हो? कितने साल हो गए? 93 से। कितने साल हो गए? 25 और 7 32 साल हो गए। 32 साल। तिवारी जी वो फैमिली याद है कि जिसमें 10,000 में हमारे स्टाफ में एक बंदा था, 10,000 नहीं थे उसके पास, है याद? 10,000 नहीं थे सर। शादी आ गई, घबरा गए वो, तो उसकी शादी में 9 से 10 लाख रुपये खर्च हो। उसको भी नहीं पता कौन कौन रिश्तेदार, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। वो बंदा 10 लाख उसकी शादी में खर्च हो गए। और अभी की बात हो रही है, ये कम से कम 30 साल पुरानी बात है, 25 साल पुरानी बात है। ये सोना भी ना एक बेईमान आदमी को बेईमान बनाने वाली चीज़ है। सर ज़्यादातर लोग बेईमानना जो करते हैं ना, वो सोना ही लेते हैं बाद में। मैंने देखा बेईमानना करके सोने की उम्मीद है उनकी भी, सोना लेके इकट्ठा कर लेंगे। बेईमान कह लो, ईमानदार कह लो, जिनकी भी आप बात कर रहे हैं ना, भी 200 करोड़ 300 करोड़ 500 करोड़ कमा लिए, गारंटी दो जमीन नहीं ले रहे होंगे, सोने लेकर रख रहे होंगे। उन पे अति नहीं है ना, सोने की अति ना जमीन की अति सर, अति नहीं है। मैं तो उनको बहुत पुराना जानता हूँ, कोई पैसे की अति नहीं है। मैं एक आदमी के पीछे ज़्यादा अति मार लेती है। जैसे पिछले साल चादरें बिछावा थे चांदी के बदले में बेड पे, हाँ 1000 रुपये किलो वाली, उसने सारा काम बेड़ा गर्क कर दिया जी। फिर वो अब ये भाई साहब भी तो बता दें कि एंड में हम भी मरे, ये भी मरे हैं। वो है थर तुम भी चांदी की चादर के चक्कर में थे ना भाई साहब, मैंने तो बोला था, सुनो 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 सुनो, ये बताएंगे भाई साहब, मैंने तो बोला था बेचने का, या नहीं? बेच मतलब बेच दिया, 80% माल बेच दिया, 80% बेच दिया था। 40 कट्टे रख लिए थे मात्र 40 कट्टे। और किस रेट के थे वो? एक बार लास्ट के रेट क्या लगा था उनका? वो तो इनका घर का था। मैंने याद होगा, मैंने बोला था किसान नहीं मरा, किसान कोई भी नहीं मरा, उसका ये आने जितना ज़्यादा आना था कमाया। मरे वो लोग जैसे ये भी, इनको ये था एंड में तेज़ी पिछले साल आई थी तो उस साल भी तेज़ी आएगी, उससे पहले साल एंड में तेज़ी आई थी। ठीक है जी।
आप लोगों को भी दिमाग में ये था वही कमाया। कि खुदाना तो भले कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन एंड में तेजी आई थी, अब भी अच्छा जी, आज आएगी। 25 मिनट हो गए हमारी बात चलती को। आज हमने रेट तो नहीं बताया अभी तक, बता दिए शुरू में। रेट आपने पूछे नहीं, मैंने बताया नहीं। और रेट का कोई फायदा ही नहीं। 5-7 रुपये तेज है तो सब पोजीशन मॉल ठीक हो जाए। अच्छा जी, 5-7 रुपये पहले से सुधार है। आप समझो, जो मेन मकसद था आज इंटरव्यू का, आज इंटरव्यू का मकसद ही यही था कि भैया 2-3 चीज़ें हुई वो बतानी थी। दोबारा घूम के ऊटी पे आ गया। ऊटी अभी भी संभल के लीजिए, बिल्कुल हाई तोबा करके नहीं लीजिए। मार्केट माल बहुत है ऊटी में, बहुत माल है, आराम से लीजिए। आप पे लगाने के लिए 1.5 महीना पड़ा, लगाने के लिए 1.5 महीना पड़ा। जितना धीरे लेंगे, आराम से लेंगे, उतना वहाँ पे माल सूखेगा, सूखा हुआ मिलेगा आपको। वजन जो आपका लॉस होता है वो बचेगा। उसके बाद आपको भाव मिलेगा, भाव बचेगा। भाई जिन्होंने आज से 15-20 दिन पहले ले लिया 250 रुपये का, 300 रुपये का, तो 100 रुपये किलो टूट गया भाव जी, और वजन भी जाएगा। उनके दिल से पूछो, एक उनके किले दिलों में को कितना क्या हाल है? लगता है जी? 1 एकड़ में तो मतलब बीघे में लगता है 2 किलो। 2 एक एकड़ में 3.5 कुंटल, वही जितना वो सुपर शंकर लगता है उतना वो ये लगता तो है। फिर 35,000 रुपये गए जी उनके 100 रुपये किलो के हिसाब से। तो अब एक किसान के लिए 35,000 बहुत होता है सर। वो होता है जी, 35 35,000 बचते भी उसका। नहीं इसमें से, किले में से। और कई अगले साल पता चलेगा, बिक्री के टाइम आएगा, जब माल बेचने का टाइम आएगा पता चल जाएगा। ठीक है जी। शुरू से बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, बीज बेचते टाइम, खरीदते टाइम सब संभल के ले। अगला और ये साल हिमाचल और पंजाब वाले मार्केट से गायब हो गए, इन्होंने रोक रखा जी, क्या चक्कर है अभी? इनका नहीं समझ आया। हिमाचल वाले तो बिल्कुल गायब हो गए जी। नहीं, हिमाचल 4-5 गाड़ी रोज आ रही है मंडी में, और वहाँ से सीधा भी जा रहा है। ठीक है जी। तो भाई साहब गायब कुछ भी नहीं हुआ। जो बेच रहे हैं वो धीरे धीरे बेच रहे हैं, और जो नहीं बेच रहे वो अपनी समझ से नहीं बेच रहे। व्यापार लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। जो लोग बेच रहे हैं उनको समझदारी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, धीरे धीरे बेचते चलिए। जैसे भाई साहब ने बेचा ही नहीं जी अभी तक, देखो। और कितने बंदे हैं गांव में ऐसे जिन्होंने बेचा ही नहीं? अभी लगभग सभी अब स्टार्टिंग करने वाले हैं। अभी स्टार्टिंग करेंगे। नहीं है, गांव क्षेत्र ग्रामीण में भी बेचे नहीं है। आपके यहाँ सांस कितना चढ़ा माल दीजिए होगा तो। जो अभी तक डबल फसल है इस बार आपके यहाँ? मतलब लगने में पिछले साल के अपेक्षा हाँ। लगने में प्लस है। जो अभी आप पे माल पड़ा है, ये प्लस में ये है, फसल माइनस में नहीं है। ये फसल पिछले साल की अपेक्षा डबल है। प्लस में प्लस में कितना प्लस? तो पकड़ चलो, जैसे कुछ एरिया में तो डबल है, हाँ, कुछ एरिया में 40% है, कुछ एरिया में 60% है। किसी में 40% है ज़्यादा, किसी में 60% ज़्यादा है, हाँ, किसी में डबल है। भी है। 100%। डेढ़ दुगुना है जी। 1.5 पौने 2 तो समझ लो। और ये तो इनका इलाके ने बेचा ही नहीं अभी। तो ये जब सारे इकट्ठी मिल के आएंगे फिर क्या होएगा जी? ये वो है ना, गाना सुना है, हवन करेंगे हवन करेंगे। वही होगा और क्या होगा। भाई साहब देखो राणा जी, आपका हमारा काम है सही सलाह देना, मौके पे सलाह देना। मिलना सबको वही है जो भगवान ने जिसके नसीब में जितना लिखा है। ठीक है जी। हम और आप किसी का नसीब नहीं बदल सकते। हम अपना नहीं बदल पाए, हम दूसरे का क्या बदलेंगे? ठीक है जी। आप अपना बदल पाए नसीब? बिल्कुल भी नहीं बदल सकता। इतना धर्म कर्म गए थे, बदल पाए? एक बार मैं तो बिल्कुल धर्म कर्म वाला आदमी नहीं हूँ। मेरे को कोई मंत्र नहीं आता, आपको इतने मंत्र आते हैं। मेरे को पूजा नहीं करनी आती, आपको पूजा करनी आती है। मेरे को सिर्फ इतना आता है, भगवान के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, एक सीधे साधे बच्चे की तरह। आपने सट्टा लगाया कभी? दिल्ली का सट्टा निकलता है ना, जो सट्टा दड़ा बोलते हैं जिसको। सर मैंने कुछ नहीं भी लगाया। 1 के 85 मिलते हैं, 1.25 के 100 मैंने मिलते कुछ हैं। नहीं लगाया हुआ। एक तो लैटरी होती है, अभी 1 रुपये लगाएंगे तो उसमें से 10 रुपये मिलते हैं। एक होता है सट्टा जो बहुत पुराना है, कभी धर्मात्मा फिल्म में मटका मुटका जो मटका चलता है। मटका 1 से 100 नंबर तक है। मैंने बड़ा लगाया जी पहले, कभी सट्टे का भी एक बार चो चढ़ गया था, बहुत पुरानी बात है जी। एक बार किसी ने मेरे को बता दिया था जी, 3 दिन का बताया उसने, इकट्ठी 3 दिन भी आएगा तो तू लगा ही नहीं पाएगा। 2 दिन तो इतनी बरसात हुई वहाँ पर जहाँ से चले कि वो नदी नहीं कम हुई, हम जा ही नहीं सके वहाँ से, पहाड़ियों में से जहाँ से पूछ के आए थे, वहीं पर बैठे रहे। और एक दिन ऐसा है भी सारा इंतजाम कर लिया, दारे भी पैसे मांग लिए, दोस्तों से मांग लिए, घर वालों से पैसे ही नहीं थे। चोरी कर नहीं सके, सामान बेच नहीं सके, कुछ ये इस चीज़ में थी नहीं, किसी ने पैसे दिए नहीं। वो 3 ही दिन का सट्टा गया। नहीं किस्मत में जब पता हो ना कि ये तब भी कई बार कुछ होता नहीं। सर मैं बोल रहा हूँ,
जो ऊपर ने लिखा है ना, मिलना राणा जी वही है। हम आप जितना सलाह दे दें, जिसने ऊपर वाले ने जिसके नसीब में लिखा होगा उसकी बुद्धि बनाएगा, वो बेच लेगा। जिसके नसीब में लिखा होगा उसकी बुद्धि बनाएगा, वो फंसेगा, वो नहीं लेगा ऊटी उस टाइम। और जिसके नसीब में नहीं लिखा होगा वो करेगा, वो अपना दिमाग लगाएगा। तो उसमें आप और मैं क्या कह लेंगे? आप और मैं, हमारे को, आपको, मेरे को एक ही चीज़ मिल सकती है, तारीफ या बुराई। हमारे नसीब में इतना है। फिर जैसे हम बता रहे जो करामीन का अपना है, फिर हमारी बात बताएगा, फायदा कोई मानने का भी चल रहा है। मैं 5 मिनट फ़ोन कर हमारी बात बताएगा, कोई फायदा भी होएगा? कोई मानता है जी? कोई 1% 5%? ये तो मेरे को पता नहीं। अगर एक कोई फ़ायदा हो गया एक परिवार में, सुनते तो लोग 30-40 हज़ार आदमी हैं, मैं कह एक परिवार को कोई फ़ायदा हो गया तो राणा जी आपने और मैंने गंगा नहा ली, सिर्फ एक को भी फ़ायदा होगा। ठीक है जी। बाकी तो जिनको होता होगा वो दुआ दे देंगे, नहीं होता वो गालियाँ देंगे, बदुआ देंगे। लेकिन हम अपने धर्म पे ईमानदारी से सबके लिए बोलते हैं, सुनना नहीं सुनना, समझना नहीं समझना आपके लिए। हमने तो अधिक से दुश्मनियाँ ली हुई हैं, चाइना वालों से, विदेशियों से, हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान में ऊटी वालों से, उनसे कहीं और बीज वालों से, पेस्टिसाइड वालों से, हमने तो पूरी दुश्मनियाँ ले रखी। लेकिन उसके बाद भी डरते नहीं, क्योंकि मरूंगा तभी जब वो चाहेगा। जो ऊपर बैठा है इसके चरणों में बैठा हूँ। ठीक है। मैंने मरना तभी है जब उसने चाहना है, और जिस दिन उसने चाहना है तो सर जितने इंतजाम गए लो धरे के धरे रह जाएंगे। तो इसलिए मैं तो बिंदास बेखौफ अपनी ईमानदारी से चलता हूँ, और जिनको समझ आए वो सुनते हैं। सुनने में तो खैर हमारे दुश्मन भी सुनते हैं बेचारे, उनको पेट में दर्द रहता है। अगर 2 दिन ना आए तो सबसे पहले पेट में उनके दर्द होता है, यार ये बोल क्यों नहीं रहा, कुछ ना कुछ तो बात है। क्या बसूड़ी तैयार करेगा अब? नहीं उस बात के तो आप सबूत हो कि हमारे दुश्मन भी सुनते हैं। आपने उनका मेरे को एक आदमी का शेयर किया था। क्या चीज़ है? कमेंट शेयर किए थे, दिखाऊं? चलो वो तो कमेंट तो करते ही है जी। फिर वो है, आपको कोई बात बता दें आप। तो आपने उसने कमेंट नहीं, उसने कोई रील शेयर की थी हमारे, उसमें से कुछ पॉइंट काट के वो भेजे थे उधर कि इसकी बदनामी हो। मेरे इंटरव्यू में पैसों वाले में उसने कुछ पॉइंट काट के, कुछ सीन काट के भेजा था कि कम से कम पब्लिसिटी तो है ना जी। फिर भी तो सर पब्लिसिटी कभी भी आपके समझ तक नहीं गए। प्रसिद्धि और कुप्रसिद्धि दोनों में आदमी फेमस होता है, प्रसिद्धि और कुप्रसिद्धि। सर सुनो, प्रसिद्धि जो है ना आपके कभी भी चाहने वाले नहीं करेंगे, ये लिख लेना, रिकॉर्ड है इस बात का। आपके चाहने वाले कभी आपकी प्रसिद्धि नहीं करेंगे, वो तो उनको आपको चाहने में ही समय निकल जाएगा, वो आपके लिए घूमेंगे ही नहीं। आपकी प्रसिद्धि हमेशा आपके दुश्मन करेंगे, आपके जो दुश्मन होंगे वही आपकी प्रसिद्धि करेंगे। आपके चाहने वालों पे बेचारों पे टाइम ही नहीं है आपकी प्रसिद्धि करने का, वो इसी में लगते हैं। हाँ भाई इसने ये बोला खुराना ने, चल भैया अब इसको फॉलो करो, वो इसी में लग गए। वो किसी को नहीं बोलेंगे खुराना की सुना का वो सही बोलता है। लेकिन जो आपके दुश्मन होंगे, आपके से परेशान होंगे, वो दुनिया को बताएंगे कि देख इस साले ने क्या बोला, देखो आज आपके लिए इसने क्या बोला। तो ऐसे पैसों उन्होंने एक रील काट के वो भेज दी थी, पंजाब वालों के लिए कुछ बोला था, उसे भेज दी। तो भेज दी भाई, हमारे को आपकी एक एक मोमेंट का पता चलता है। आप कोई चीज़ शेयर करते हैं, आप कोई चीज़ के लिए कुछ बोलते हैं, एक एक मोमेंट पता चलती है, ये ध्यान रखिए। क्योंकि अगर आईटी सेल आपके पास नहीं है, हमारे पास आईटी सेल है। राणा जी ने 2 लोग बैठा रखे आईटी के लिए, सिर्फ इसीलिए कि आप 8-10 इंटरव्यू तो लेते ही हो रोज भर के। हाँ जी हाँ जी। तो 2 लड़के बैठे ही इसीलिए आपके। चलो उनकी भी दाल रोटी चल रही है बेचारों की, और इसलिए बैठे हैं ना कि भाई वो अपना काम तो कर रहे हैं, भतीजे ही हैं आपके, आपने कौन सा तनख्वाह दे के रखे हुए हैं। वो उनको कह रखे भैया देखते हो चैनल पे चलाना, कौन सी मूवमेंट है, क्या है, फेसबुक पे चलाना। वही अब तो जो हमारे फॉलोवर ज़्यादा इस पे एक्स पे ज़्यादा हो गए हैं। एक्स पे, जो एक्स का ट्विटर बोलते हैं, जो ट्विटर का मेन हैंडल है, वहाँ से भी हमारे पास कमेंट और मेल आ गए कि इतनी लंबी लंबी वीडियो और उस हिसाब से चलती है और लोग देखने लग गए। बाहर विदेशों में चल रही है। हाँ विदेशों में तो चल रही है, वो ना इसकी ट्रांसलेट करके दोबारा चला रहे इसको। पैसों भी मैंने बताया था, मेरे पास एक आधे थे, वो मिल के गए मेरे से, ये राखी से एक दिन पहले।
उनकी फ़्लाइट आई है यहाँ पे रात को 11 बजे और तकरीबन 1 बजे मैं उनसे मिला हूँ और वो आधा घंटा मेरे साथ बैठे हैं। वो चाय पिया उन्होंने मेरे घर पे, उसके वो निकल गए आगे। क्योंकि एक्स पे भी जो है ना इतनी लंबी वीडियो मिलती नहीं, डालने का हिसाब इसको छोटे पॉइंट में करके डालने का। चल रही है जैसे कैसे चल रही है, देख रहे हैं देखने वाले भी। सर मैं वही कह रहा हूँ, हम लोग अपनी ईमानदारी करते हैं, बाकी किसी को अच्छे ही लगेगी, किसी को बुरी लगेगी। ठीक है जी। तो उसके लिए भैया जिसको बुरी लगे, अच्छी लगने वालों के लिए धन्यवाद, बुरी लगने वालों के लिए भैया धन्यवाद उनका भी जी, धन्यवाद सबका करो जी। हम तो बोलेंगे। नहीं 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 नहीं, धन्यवाद, बात मान लो। मैं तो कह रहा हूँ हम तो बोलेंगे। पाप काट रहे आप। अरे मैं कहा हम तो बोलेंगे, धन्यवाद कहो ना। धन्यवाद भी बोलेंगे। बस ठीक है जी। आपको आप बुराई कहते तो हमारे को सीखने को मिलता है। ठीक है जी। हमारे को अपनी बुराइयाँ नजर आती हैं। हर बंदे का धन्यवाद करो, हाँ शुक्रिया। वो है नहीं, एक गुरु जी है वो अपना इसमें साउथ दिल्ली में छतरपुर में गुरु जी भी लिखते हैं जो गाड़ियों पे। हाँ। वो शुक्राना करते हैं, हर बंदे का बिल्कुल, शुक्रिया करो। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे वो कहते हैं शुक्राना भगवान का कहना चाहिए हर समय, इंसान में हर तो हाल भगवान में। ही है जी। हर हाल में उनका जो शुक्राने का मतलब है, उनका ये हर चीज़ का शुक्राना करो। जो प्रभु ने आपको हर चीज़ दी है, अंधा है ना तो उसको हाथ दिए हुए हैं, सबसे उसका भी बड़ा शुक्राना भगवान करें। इंसान है। इसको जो है ना भगवान को भगवान बनने की क्षमता दी है, भगवान के चरणों में जाने का, इसको सोचने की शक्ति दी है। एक ही में देव और दानव है, एक ही शरीर में। हमारे ऊपर देव बने या दानव बने। ठीक है जी। चलिए धन्यवाद बाबू जी, चर्चा राम राम। लंबी होगी। राम राम। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है है जी। मेरे पास। हाँ और उसके बाद आधार कार्ड है। आधार कार्ड हाँ लिख लिया आपने सारा। ऊपर चल रहा हूँ, देता हूँ। ये भी दे दो। दोनों छुट्टी पे है। है